जो मन कहता है वो लिखता हूँ, दौलत पर कभी नहीं बिकता हूँ, सत्ता के गलियारे में कभी नहीं झुकता हूँ, मेहनत की रोटी खाकर बड़े चैन से सोता हूँ। ये भारतवर्ष दिखाऊं क्या, ये भारतवर्ष दिखाऊं क्या, अरे तुमको मैं बतलाऊं क्या, ये भारत वीर जवान का, ये भारत गौरव गान का, ये भारत महाराणा प्रताप की शान का, ये भारत विश्व पहचान का, ये भारतवर्ष दिखाऊं क्या, अरे तुमको मैं बतलाऊं क्या। रचना तो बहुत लंबी है लेकिन मैं कम पंक्तियों में सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बुलंदी का ये मंच और इतनी बुलंद आवाजें, वाकई मैं खो गया था और यहाँ आना मेरा सार्थक हुआ। इतने लोगों को सुना, इन बच्चों ने जो पढ़ा, मैं समझता हूँ बड़े बड़े मंचों से वो नहीं पढ़ा जाता है। आज जो फुहरता परोसी जाती है, अभी बात हो रही थी नारी शक्ति की, बहुत सी बातें हुई, उनमें एक बात जोड़ना चाहूंगा मैं। सभी ने कहा कि बेटियों का सशक्त होना चाहिए, मैं भी मानता हूं, कानून की बात हुई, सब मानता हूं, लेकिन एक बात अगर पूरा हिंदुस्तान मान जाए, मेरा व्यक्तिगत मानना है, तो शायद ये स्थिति नहीं होगा। हम अपने बेटों को कभी नहीं रोकते हैं कि बेटा रात में देर से क्यों आए, कहाँ गए थे, बेटियों से कहते हैं। अगर आप अपने बेटे को भी टोकना शुरू कर देंगे और घर में माँ और बहन की इज्जत करना सिखाएंगे, तो हिंदुस्तान की कोई भी नारी आज के हालातों में जो हालात पैदा हो रहे हैं वो हालात पैदा नहीं होंगे, मेरा अपना मानना है। और निर्भया से लेकर इतने बड़े बड़े कांड हुए, सिर्फ कैंडल मार्च करके ही हमने इतिश्री कर दी। और निर्भया कांड पे इत्तेफाक ऐसा रहा, निर्भया कांड पे मैंने एक छोटी सी रचना लिखी थी और वो रचना मेरे जेब में ही पड़ी हुई है। उस समय लिखी हुई रचना लगता है मुझे इस सदन में सुनानी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति जो है वो इतने दिनों से हम लोग देख रहे हैं, झेल रहे हैं। और मेरी जो ये रचना है, जो माँ यहाँ बैठी है, जो बाप यहाँ बैठा है, जो पिता यहाँ बैठा है किसी बेटी का, वो उनकी रचना होगी। मैं सुनाना चाहूँगा कि बेटी तुम्हारा कद ज्यों ज्यों बढ़ रहा है, बेटी तुम्हारा कद ज्यों ज्यों बढ़ रहा है, मेरा दिल शंकाओं में पड़ रहा है। जब तुम घर से बाहर जाती हो, आने में कुछ देर लगाती हो, तुम्हारी माँ बेचैन हो जाती है। जब तुम घर से बाहर जाती हो, आने में कुछ देर लगाती हो, तुम्हारी माँ बेचैन हो जाती है। द्वार पर खड़े होकर सड़क पर नजर दौड़ाती है, द्वार पर खड़े होकर सड़क पर नजर दौड़ाती है। और जब तुम आती हो तो तुम्हारी माँ तुम्हारे ऊपर बरसने लगती है, गरजने लगती है, डांटने लगती है। तो तुम्हारी माँ तुम्हारे ऊपर बरसने लगती है, गरजने लगती है। तुम सहम जाती हो, कहती हो माँ अब मैं बड़ी हो गई हूँ, कहती हो माँ अब मैं बड़ी हो गई हूँ। वो तुम्हें कैसे समझाए, तुम्हारा बड़ा होना ही तो उसे डराता है। समाज में हो रहे हादसों से उसका अंतःकरण कांप जाता है, समाज में हो रहे हादसों से उसका अंतःकरण कांप जाता है। और एक मैं अपना परिचय देते हुए एक रचना लेना चाहूँगा कि जो मन कहता है वह लिखता हूँ, जो मन कहता है वो लिखता हूँ, दौलत पर कभी नहीं बिकता हूँ, सत्ता के गलियारे में कभी नहीं झुकता हूँ, मेहनत की रोटी खाकर बड़े चैन से सोता हूँ, मेहनत की रोटी खाकर बड़े चैन से सोता हूँ, सच्चाई से हरदम अपना नाता रखता हूँ, सच्चाई से हरदम अपना नाता रखता हूँ। ख्वाब गगन के रहते हैं पर पैर जमी पर रखता हूँ, जो मन कहता है वो लिखता हूँ। और जब कभी घमंड आ जाता है, घमंड बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन आ ही जाता है, तो मैं अपनी 4 पंक्तियाँ गुनगुनाता हूँ, मैं समर्पित करता हूँ, सौंपता हूँ आप लोगों को कि सुबह हूँ तो शाम हो जाऊँगा, सुबह हूँ तो शाम हो जाऊँगा,
गर खुद पर इतना इतराऊंगा। सुबह हूं तो शाम हो जाऊंगा, गर खुद पर इतना इतराऊंगा। बादशाहत ना रही सिकंदर की, मैं भी खाली हाथ ही जाऊंगा, मैं भी खाली हाथ ही जाऊंगा। और जो हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान से ये कवि बिरादरी यहां पर आई है, मैं उसके लिए कहना चाहूंगा आप सबकी तरफ से। कवि सम्मेलन सुनने वाले लोग अब जागृत हुए। ये सब विशेष हैं, आज जो हमारे सामने हैं सब विशेष हैं। मैं आप सबको नमन करता हूं और कहना चाहूंगा कि हाथ में लेखनी उठा लीजिए, हाथ में लेखनी उठा लीजिए, दिल में ज्वाला जगा लीजिए, सोई कौम को जगाने की खातिर लहू की स्याही बना लीजिए, सोई कौम को जगाने की खातिर। और बस एक छोटी सी रचना दे रहा हूं कि सांप पालना बंद करो फन उनके तुम कुछ लो। देश के हालातों के ऊपर जाइए कि सांप पालना बंद करो फन उनके तुम कुछ लो। गद्दारों से कहो कि तुम इतना मत उछलो। जो देश से करते हैं घोटाला, जो देश में करते हैं घोटाला, उसको सत्ता ने है पाला। जो देश में करते हैं घोटाला, उनको सत्ता ने है पाला। दिल्ली की गद्दी के मुंह पर उनके लिए लगा क्यों ताला। चोर उचक के संसद जाते, ये कैसी मजबूरी है। देश की खातिर जनता को अब जगना बहुत जरूरी है, देश की खातिर जनता को अब जगना बहुत जरूरी है। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी को और बहुत बहुत आभार इस बुलंदी को। इसी को कुछ और एक सत्ता के ऊपर ही एक और अच्छी लगी तो मुझे आदेश दें कि मैं सुनाऊं। मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये बुलंदी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस बुलंदी के लिए, उत्तराखंड महोत्सव के लिए, इस बुलंदी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि आप सब विशेष हैं। और देखिए हालात क्या हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने लिखने की कोशिश की कि सत्ता के गलियारे जब तक स्वार्थ की भाषा बोलेंगे, सत्ता के गलियारे जब तक स्वार्थ की भाषा बोलेंगे, देश अमन से वंचित होगा, हत्यारे जहरी घोलेंगे। आस्तीन के सांपों को जब तक ना मारा जाएगा, गलियों और चौराहों पर आतंक पनपता जाएगा, गलियों और चौराहों पर आतंक पनपता जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का।